अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। सो जी फाइनली वापस जाने का टाइम आ गया है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ वार्डरोब अपनी कलेक्शन। ये वो वार्डरोब कलेक्शन है जो कि मैंने पाकिस्तान से भी रिसेंटली शॉपिंग की है और कुछ वो ड्रेसेस हैं जो मेरी मामा ने मेरे आने से पहले स्टिच करवाए थे कि मैं आकर पहन सकूँ। बिकॉज़ जब भी मैं पाकिस्तान विज़िट करती हूँ, मैं कोई भी कपड़े ग्रीस से नहीं लेकर आती हूँ। तो जो यहाँ पर मामा ने रखे होते हैं या मैं आकर शॉपिंग करती हूँ, मैं वही वेयर करती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं पैकिंग कर रही हूँ, तो मैं साथ-साथ आपसे एक रैंडम वीडियो बनाकर शेयर करती हूँ। मैंने कोई सेटअप नहीं किया हुआ, मेस को इग्नोर कीजिएगा बिकॉज़ जो रूम है वो उसमें पैकिंग हो रही है, सब चीज़ें जो है ना वो मेस हुआ हुआ है। और जो मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, ये भी मैं सिर्फ़ ट्राई कर रही थी, मैंने इसका टैग भी इवन नहीं उतारा हुआ दुपट्टे का भी। तो मैंने कहा कि चलो मैं ना वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के लिए और शेयर करती हूँ कि मैंने क्या-क्या शॉपिंग की है। और अभी जो मैंने आपको ये दो ड्रेस दिखाए हैं, ये खाड़ी से मैंने लिए हैं। ब्लैक वाला अनस्टिच लिया था मैंने और ये मतलब मामा ने लेकर सिलवाया हुआ था। और जो रेड वाला था वो मैंने लिया था खाड़ी से स्टिच में लिया था, शर्ट और दुपट्टा लिया था। और ये एक लोकल मार्केट से लीलन का कपड़ा लेकर ना सिलवाया था। फ़्रॉक टेलर से स्टिच करवाई थी और इसका डिज़ाइन मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि बहुत खूबसूरत लगी थी पहनी हुई भी। तो मैं जब आती हूँ तो मोस्टली जब मैं कपड़े बाय करती हूँ वो सारे रेडीमेड ही बाय करती हूँ, लाइक स्टिच्ड बाय करती हूँ। और जो भी अनस्टिच मैं आप लोगों से शेयर करूँगी वो मेरी मम्मा ने सिलवा के रखे हुए थे, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये कुछ ट्राउज़र्स हैं वाइट, ब्लैक एंड ऑफ वाइट। ये मैं 2-3 कलर्स में ले जाती हूँ, न्यूट्रल कलर्स में। तो ये डिफरेंट शर्ट्स के साथ ना कैरी हो जाते हैं। ये एक आप लोगों के लिए भी एक टिप है कि अगर आप सिर्फ शर्ट्स या फ्रॉक्स बाय करते हैं तो 2-3 कलर्स के ना वाइट, ब्लैक, ऑफ वाइट में ट्राउज़र्स ले लिया करें, तो बहुत सारे शर्ट्स के साथ चल जाते हैं। और मैं इस तरह टाइट्स भी ना डिफरेंट कलर्स में ले लेती हूँ। तो अभी ये जो दुपट्टे का टैग भी नहीं उतरा हुआ और शर्ट का भी टैग लगा हुआ है। ये शर्ट मैंने सफ़ायर से ली है और दुपट्टा लाइमलाइट का है। तो ये मैं ट्राई कर रही थी और फिर साथ ही मैंने कहा कि अब चीज़ें जब मैं पैक कर ही रही हूँ तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बना लेती हूँ। तो ये सूट जो है ये खादी का है, इसकी पॉकेट्स दोनों तरफ बनी हुई हैं और इसकी प्राइस थी 4500, सिर्फ शर्ट की प्राइस थी। और ट्राउज़र मैंने साथ मैचिंग लिया था और वो था उसकी प्राइस थी 2500। तो स्टफ़ भी अच्छा था और ये पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगा था। तो खादी में इस बार कलेक्शन थी ना, जो स्टिच में थी वो काफ़ी अच्छी थी। मैंने खादी से काफ़ी ड्रेसेस इस दफ़ा बाय किए हैं। तो तो जिस तरह मैं टायर्स डिफरेंट कलर्स की बाय करके रख लेती हूँ वो काफ़ी फ्रॉक्स और शर्ट्स के साथ चल जाती हैं। इस तरह दुपट्टे भी शिफॉन के ना मुख्तलिफ कलर्स में मैंने बाय किए हुए हैं। तो येलो मेरे पास कलर नहीं था तो मैंने इस दफ़ा येलो बाय किया है। तो वो फिर इस तरह होता है कि डिफरेंट कलर्स के ड्रेसेस के साथ ना मैं डिफरेंट जो भी मैच करते हैं वो फिर मैं पहन लेती हूँ। और आई थिंक ये ज़ेलबरी का ही अनस्टिच था, तो इसकी फ़्रॉक स्टिच करवाई हुई है। तो इसकी प्राइस आई थिंक 2500 थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और ये खादी का ड्रेस है, ये मेरे ब्रदर ने मुझे गिफ्ट किया था और मेरे आने से पहले उन्होंने कुछ ड्रेसेस मेरे लिए भिजवा के रखे हुए थे और वो फिर मैं जो है ना वो अपने साथ ले जाऊँगी। अच्छा, और ये ब्लैक है, आई थिंक ये खादी का है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि कौन सा है बिकॉज़ ये मैंने खुद नहीं बाय किए हुए हैं, ये मामा ने पहले से लिए हुए थे तो इसलिए मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कौन सा, बट ये अनस्टिच था तो इसको स्टिच करवाया है। ब्लैक कलर से मैं इस दफ़ा काफ़ी ऑब्सेस्ड हूँ, ब्लैक, रेड, येलो। तो ये मैंने मोस्टली जो है ना यही कलर जो है ना चूज़ किए हैं। ये जनरेशन की फ़्रॉक है रेड कलर में, इसकी प्राइस आई थिंक 8000 या 9000 के अराउंड थी और सिर्फ ओनली ये फ़्रॉक है। तो अच्छा सॉफ्ट स्टफ़ था ये। तो ये 2 कलर्स में वहाँ पे पड़ा हुआ था, एक रेड में और एक ब्लैक में। तो मैंने दोनों हैं मतलब सेम डिज़ाइन में डिफरेंट कलर्स थे, मैंने दोनों बाय कर लिए थी। और ये मिनी माइनस का है और ये 15 टू 16 ईयर्स का जो है ना ये इसका साइज़ है। तो ये मुझे आ जाता है बिकॉज़ मैं स्मार्ट सी हूँ तो फिर आ जाता है, तो फिर मुझे पसंद आया मैंने ले लिया। पहले भी मैंने काफ़ी वहाँ से लिए हुए हैं, जो 15 और 16 ईयर का साइज़ होता है ना फिर वो मैं ले लेती हूँ। ये चिनियर का है और ये भी आई थिंक 9000 की फ़्रॉक थी और दुपट्टा इसके साथ ही था। तो ये इसके ऊपर कढ़ाई हुई हुई है गले पे, बहुत खूबसूरत फ़्रॉक थी, ये पहनी भी बहुत अच्छी लगी है। 1-2 वीडियोज़ में शायद आपने देखा भी हो अगर आप मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं तो। और ये ज़ेलबरी का है। ज़ेलबरी से इस बार बहुत सारे कपड़े लिए थे बिकॉज़ ज़ेलबरी के कपड़े बहुत अफोर्डेबल थे और प्रिंट्स भी अच्छे थे, उनकी जो कढ़ाई थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो मतलब इतनी ज़्यादा कपड़ों के जो ब्रांड्स हैं वो इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं, उनमें से एक ज़ेलबरी है जो कि रीज़नेबल मुझे लगा है। और ये भी एक लोकल मार्केट से कपड़ा लिया था लॉन का और उसकी फ़्रॉक स्टिच करवाई है। और फ्रॉक्स के डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप सिलवा सकते हैं। और जो मैंने एक रेड दिखाया था उसकी भी जो थी ना फ्रॉक की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी थी, मतलब पहने में बहुत अच्छे लगे। और ये भी आई थिंक ये खादी का है, येलो कलर में है, थोड़ा सा फेड दिखा रहा है बिकॉज कमरे में लाइटिंग थोड़ी कम है और मैंने बस ऐसे रैंडम वीडियो बनाना शुरू कर दी थी तो इसलिए लाइटिंग का थोड़ा इशू है। और ये खुला ट्राउज़र सिलवाया था
और साथ ये जो है ना इसके ऊपर सारा वो कढ़ाई हुई है। ये खाड़ी का सूट है। आई थिंक इसके प्राइस 5 to 6 thousand थी और ये अनस्टिच था। और बस मैं साथ साथ ना अब देख रही थी कि कौन से कपड़े मैंने यहाँ पर नहीं पहने वो पैक कर दूँ, और बस कुछ कपड़े जो हैं वो मैं हैंग करूँगी, जो कि मैंने अब जो 1-2 दिन रह गए हैं तो वो मैंने पहनने हैं। और ये सफ़ारी का है, ये मैंने 14 अगस्त पे लिया था, ग्रीन और वाइट। इसके साथ मैंने वाइट ट्राउज़र पहना था और ग्रीन दुपट्टा कैरी किया था। तो इसकी प्राइस आई थिंक 6,000 थी या 5,000 थी। और ये भी सफ़ायर का ही है। जो मेरी शॉपिंग का व्लॉग था उसमें मैंने ये 2 सूट दिखाए हुए हैं। जब मैं बाय करी थी तो मैंने शेयर किया था आप लोगों से कि मैं बाय कर रही हूँ। एंड दिस वन भी मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक ये भी जेलबरी का ही है। और ये भी अनस्टिच था और इसका प्रिंट इतना खूबसूरत है और ये कलर इतना ज़्यादा पॉप आउट होता है ना, मतलब बहुत ज़बरदस्त कलर है। और ये इसके ट्राउज़र का डिज़ाइन जो है ना वो मैं अपने साथ शेयर कर रही हूँ। इस दफ़ा मैंने जितनी भी शॉपिंग की है मैंने मोस्टली डार्क और ब्राइट कलर्स बाय किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कलर्स मुझे सूट करते हैं। और ये भी जनरेशन का है, सेम डिज़ाइन में मैंने आप लोग से अभी शेयर किया है रेड कलर में। तो मैंने ये सेम जो है ना 2 डिफरेंट कलर्स में बाय किए थे। और उसके बाद 2 बार मैंने जनरेशन विज़िट किया है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा है। और यहाँ पर तो इस्लामाबाद में जनरेशन पे स्टॉक है ना वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और आपके पास ऑप्शंस ना बहुत कम रह जाती हैं। ये भी खाड़ी का सूट था और इसकी प्राइस 5 से 6 हज़ार थी और ये अनस्टिच था। तो इसकी स्टिचिंग आप देख लें कि मैंने कौन से डिज़ाइन जो है ना बनवाए हैं इस पर। मैंने बहुत सिंपल सिलाई करवाती हूँ, बहुत ज़्यादा जो है ना फैंसी डिज़ाइनिंग में नहीं करवाती हूँ। और अगर मैं जो रेडीमेड लेती हूँ लाइक स्टिच में लेती हूँ तो वो भी मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो फैंसी या ओवर डिज़ाइनिंग की तरफ नहीं जाती हूँ, मैं सिंपल और प्लेन लेती हूँ। और ये भी खाड़ी का है और ये खद्दर का सूट है। और इसकी भी डिज़ाइनिंग आप देख लें, मैंने सर्दियों के लिए स्टिच करवा के रखा है और मैं साथ लेकर जाऊँगी। और अगर आप देखें स्टिच लेते हैं ना कपड़े तो 7 से 8 हज़ार का आपको 2 पीस पड़ता है, अगर आप खाड़ी से ले रहे हैं। और वही अनस्टिच लेते हैं तो 5 से 6 हज़ार का अच्छा सूट आपको मिलेगा और आप सिलाई करवाएंगे तो 7 से 8 हज़ार की वही सेम प्राइस बनती है। और खाड़ी से स्टिच में मैंने शर्ट और ट्राउज़र लिया है तो वो 7 हज़ार का मुझे पड़ा है। 4500 की शर्ट और 2500 का ट्राउज़र, लाइक 3500 की भी थी, 4500 की भी शर्ट थी। तो अगर आप शर्ट एंड ट्राउज़र लेते हैं तो 7 से 8 हज़ार में पड़ता है और वही अनस्टिच भी आपको उतने का ही पड़ता है। तो बेहतर है कि आप स्टिच की तरफ चले जाएँ और ताकि सिलाई का झंझट ही ख़त्म हो जाए। और ये भी खाड़ी के सूट है और ये खद्दर के ही सूट हैं। और ये मैं पैक कर रही थी कि ये जो है ना मैं सर्दियों में वहाँ पे पहनूँगी। और ये एक बहुत खूबसूरत सूट था ये भी। और ये भी ज़ेलबरी का था, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने कहा था थोड़ा सा फैंसी होना चाहिए ताकि अगर कोई ईद या कोई इवेंट आता है तो मैं पहन सकूँ वहाँ पर। ज़ेलबरी की प्राइसेस सबसे रीज़नेबल थी, लाइक ये फैंसी ड्रेस मुझे 5 से 6 हज़ार का पड़ा था, जो कि बाकी ब्रांड से आपको कभी भी 5 से 6 हज़ार का इस तरह की डिज़ाइनिंग में और स्टफ़ में नहीं मिलेगा। एंड दीज ब्यूटीफुल ड्रेसेस फ्रॉम बनारस सतरंगी, ये खद्दर के हैं, विंटर स्टफ़ है। ये जो है शर्ट एंड दुपट्टा है और जो दूसरा डार्क ब्राउन में है वो शर्ट ट्राउज़र एंड दुपट्टा है। और बहुत अच्छे लगे हैं, मैंने पहने थे, ये गिफ्ट हैं और मुझे गिफ्ट मिले हैं तो मैंने पहने थे, बहुत अच्छे लगे हैं। और आई एम श्योर कि बनांजा की जो विंटर कलेक्शन है वो बहुत अच्छी होगी, लेकिन समर कलेक्शन जो है ना मुझे कुछ पसंद नहीं आई, तो मैंने बनांजा से कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की है। तो जी अभी तक के लिए बस इतना ही, और बाकी तो एंड टाइम तक शॉपिंग मेरी चलती ही रहेगी। और आप लोगों को कैसी लगी मेरी कलेक्शन लाजमी बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।